हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डिलेट डेटा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज द फॉर लूप। पाइथन में फॉर लूप क्या होता है। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है ऑन द पाइथन। पाइथन पे मैं फर्स्ट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, वो भी लूप पे। फ्यूचर में हम कंपैरेटिव वीडियोस लाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट, फॉर एग्जांपल डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर लूप एंड नेस्टेड फॉर लूप, जस्ट लाइक ओके। अभी हम देख लेते हैं भाई, फॉर लूप की बात कर रहे हैं। फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप मतलब सिंपल समझो, फॉर लूप एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो किसी सीक्वेंस जैसे लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग या रेंज, आपने ये नाम कई बार सुने होंगे प्रोग्रामिंग, अगर आपने इससे पहले लर्न किया है। लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है। ठीक है, अगर आपका रिस्पांस अच्छा है फ्यूचर में भी, तो हम ये सारे बेसिक से कोर्सेस अपलोड कर देंगे। तो आपको समझना है कि जैसे इटरेटिव टाइप का डेटा है, वो हर एक इटरेशन पर एक लूप बॉडी को एग्जीक्यूट करता है। आप जो मैंने बातें बताई वो शायद आपको नहीं समझी होगी, तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखो मैंने सिंपल क्या किया यहाँ पे मैंने लिखा फॉर आई इन अ रेंज 5। अभी देखो यहाँ पे मैंने कोलन दिया। कोलन देने के बाद आपको करना होता है एंटर। ओके, मैं करके ही दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने क्या किया, पहले ये लिखा कोलन देना, और कोलन देने के बाद एंटर करना। ये जो इंडेंटेशन है इसका ख्याल रखना, ये जो ब्लिंकिंग है ये इसमें ही है, इसका मतलब फॉर लूप में आप कुछ लिखने जा रहे हो। अगर आपने ऐसा किया तो आप फॉर लूप के बाहर हो। ब्लिंकिंग अगर इधर जस्ट इस लाइन को चिपक के हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप फॉर लूप के बाहर हो। जैसे सी लैंग्वेज में होता है या सैस में हमने देखा है, लूप को एंड करते हैं एंड से। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें इंडेंटेशन के आधार पर हम डिस्क्राइब करेंगे। सो चलते हैं फ्रेंड्स। कोलन के बाद एंटर करना है। इंडेंटेशन इधर होना, ब्लिंकिंग इधर होना, मतलब आप फॉर लूप के नीचे, मतलब फॉर लूप में ही कुछ लिखने जा रहे हो। सिंपल सा मैं एक प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ। क्या प्रिंट करना है हमें? डिलीट डेटा ही प्रिंट कर देंगे। ठीक है, डिलीट डेटा हमारे चैनल का नाम भी है। ठीक है, अभी क्या होगा, यहाँ पे रेंज 5 देने का एक मतलब है। रेंज 5 देना मतलब लूप कहाँ तक चलेगा। पहले आप समझो रेंज 5 क्या होता है। जब जब आप सॉफ्टवेयर्स में देते हो, मान के चलिए मैंने दिया पाइथन में रेंज 5, इसका मतलब क्या है? रेंज आएगी 0, 1, 2, 3, 4। जो स्टॉप पॉइंट मैंने रेंज का दिया, ख्याल रखना, जो स्टॉप पॉइंट मैंने रेंज का दिया वहां तक रेंज जाएगी नहीं, क्योंकि ये स्टॉप पॉइंट है, 4 तक जाएगी। इसका मतलब डिलाइट डेटा कितनी बार प्रिंट होगा, इसका कंसेप्ट ये है। जब जब लूप एग्जीक्यूट होता है तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 0 जाएगा आई में और प्रिंट होगा डिलाइट डेटा। उसके बाद सेकेंड टाइम 1 जाएगा आई में, फिर प्रिंट होगा डिलाइट डेटा। उसके बाद 2 जाएगा आई में, फिर प्रिंट होगा डिलाइट डेटा। उसके बाद 3 जाएगा आई में और फिर प्रिंट होगा डिलाइट डेटा। उसके बाद 4 जाएगा आई में, फिर प्रिंट होगा डिलाइट डेटा। इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम डिलाइट डेटा प्रिंट होगा। और इसी को बोलते हैं इटरेटिव डेटा। हर एक इटरेशन पर लूप बॉडी एग्जीक्यूट होना। सारी ये जो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, मतलब डिलाइट डेटा 4 टाइम प्रिंट होगा। अगर मान के चलो, पहले इसको मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम डिलाइट डेटा एग्जीक्यूट हुआ। मान के चलो अभी यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, रेंज फंक्शन में अगर 6 लिखना है, इसका मतलब क्या है, स्टॉप पॉइंट 6 है, बट जो रेंज है वो कहाँ तक है, 0 से स्टार्ट होगी, 1, 2, 3, 4, 5। स्टॉप पॉइंट नहीं लेगा, 6 मतलब 5 तक ही लो, 6 मतलब है स्टॉप पॉइंट है। अभी लूप कितनी बार चलेगा, पहली बार 0 जाएगा, आई में प्रिंट होगा डिलीट डेटा 1। दूसरी बार क्या होगा, 1 जाएगा आई में, वही चीज, इसको ही हम गिन लेते हैं। इतना करने से अच्छा पहले एग्जांपल में तो समझाया ना, 1, 2, 3, 4, 5।
देखो ना, 1 2 3 4 5 6, डिलाइट डेटा अभी 6 टाइम प्रिंट होगा, इसे समझना है। देखो, ओहो, क्या गलती कर दी हमने। अच्छा, ये हमने नहीं मिटाया, ये मिटा लेना, नहीं तो इसको हैश से कमेंट कर देना। मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ वो डिस्प्ले किया था, उसका हमारे कोडिंग से कोई भी रिलेशंस नहीं है। देखो, 1 2 3 4 5 6, ओके। सिंपल सी बात है, फॉर लूप मतलब एक प्रिंट वाली लाइन मैंने लिखी, वो उसने 6 टाइम चला दी। किसके आधार पे? जो आप आई में जो डिफाइन करोगे। अगर मैं यहाँ पे मेरा नाम भी आई में डिफाइन करता तो क्या होता, आप देखना चाहते हो? मेरा नाम है दीप राज। अभी ये स्ट्रिंग है, इसीलिए हम इसको डबल कोट से एनक्लोज्ड कर देंगे, ठीक है। अभी देखो क्या कमाल करता है डिलीट डेटा। ओके, अभी क्या हुआ देखो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये जो दीपराज नेम की स्ट्रिंग है, इसमें 6 कैरेक्टर है, 6 लेटर है। देखो ना, D1 I2 हो गया, ये 3P R4 A5 एंड J6। अब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी एक इटरेटिव टाइप का डेटा है। मतलब देखो ना, जब भी स्ट्रिंग पाइथन में स्टोर होती है ना, उसको कुछ पोजीशन असाइन की होती है। इसका फॉर एग्जांपल D0 नंबर पे है, उसके बाद 1 पोजीशन पे I है, ऐसे कुछ नंबर से असाइन किया होता है, ऐसे किया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले D जाएगा I में, फिर प्रिंट होगा डिलीट डेटा। वैसे ही यहाँ पे I जाएगा, फिर डिलीट डेटा, उसके बाद P जाएगा I में, डिलीट डेटा प्रिंट होगा। उसके बाद अगला R जाएगा, डिलीट डेटा, A जाएगा, डिलीट डेटा, J जाएगा, डिलीट डेटा। तो 6 बार प्रिंट होगा। ऐसे ही इसमें अगर सिर्फ राज नेम की स्ट्रिंग रहती तो दीप हम निकाल देते भाई, कितनी बार स्ट्रिंग होता। तो कितने लेटर से, यहाँ पे 3 लेटर से। अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, जितने लेटर्स उतने टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा, यानी प्रिंट होगा। देखो, डिलीट डेटा 3 टाइम प्रिंट हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया फॉर लूप इन पाइथन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को वॉच करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।